वेलकम टू सन लाइफ सोलर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह आप सन लाइफ के SL अल्ट्रा प्लस 8 किलोवाट और SL अल्ट्रा प्लस 11 किलोवाट को मोबाइल ऐप के ऊपर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो मोबाइल ऐप आपने यूज़ करनी है उसका नाम है आइस सोलर। ये जो मोबाइल ऐप है ये आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी और इसके अलावा ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी। आइस सोलर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह का मेन्यू शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके पास रजिस्टर फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपसे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन शो होगा, रजिस्टर सक्सीडेड। इसके बाद इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास नीचे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, वो है क्लिक टू लॉग इन, या फिर आपको बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पे एक बैक एरो नज़र आ रहा है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके भी बैक जा सकते हैं। जैसे ही आप बैक जाएंगे अब आप मेन स्क्रीन के ऊपर वापस आ गए। यहाँ पे आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है जो आपने रजिस्टर करने के दौरान इस्तेमाल किया था। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास होम स्क्रीन ओपन होगी। अब इसके अंदर आपने अपने वाईफाई का जो सीरियल नंबर है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए जो आपके पास होम नज़र आ रहा है बिल्कुल सेंटर के अंदर टॉप के ऊपर, उसके राइट साइड पे आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन शो होगी ऐड डिवाइस। तो यहाँ पे आपने अपने इन्वर्टर के राइट साइड पे जो स्पीकर है उसको स्कैन करना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वर्टर जो है वो स्कैन हो चुका है। अब इसको मैंने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ है कि सक्सेसफुली एडेड। इसको मैंने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब मैं वापस मेन स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास डिवाइसेस के अंदर एक डिवाइस शो हो रही है, लेकिन वो इस वक्त आपको ऑफलाइन नज़र आ रही है। अब हमने इसको वाईफाई के साथ अटैच करना है। तो वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए बिल्कुल बॉटम पे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इसमें से हमने कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इसके अंदर हमने नेटवर्क कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक किया तो इसने हमें एक एरर दिया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई चीज़ गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने मेक श्योर करना है जिस टाइम आप नेटवर्क कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करेंगे इससे पहले आपका जो मोबाइल का वाईफाई है वो आपके इन्वर्टर के वाईफाई के साथ अटैच होना चाहिए। तो अभी आपको मैं वो प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अपने इन्वर्टर के वाईफाई को अटैच करना है। उसके लिए आप अपने वाईफाई के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको एक वाईफाई नज़र आएगा FC41D के नाम से। आपने इसको सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद इसके अंदर जो पासवर्ड आपने एंटर करना है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे अब आपने दोबारा अपनी ऐप के अंदर जाना है। तो यहाँ से आपने दोबारा नेटवर्क कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो वाईफाई अटैच करना है उसका नाम लिखना होगा। वाईफाई का नाम और पासवर्ड लिखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद ये इसको सेव कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सेव सक्सेसफुली आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस वाईफाई के साथ इसको अटैच किया है वो आपके पास अटैच हो चुका है। इसके बाद आपने वाईफाई की लिस्ट के अंदर जाके इन्वर्टर का जो वाईफाई है उसको डिस्कनेक्ट करके अपने घर के वाईफाई को एक्टिव करना है। जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे अब आपने इसके बाद दोबारा अपनी ऐप के अंदर आ जाना है। अब आप देख सकते हैं आपकी जो मोबाइल ऐप है उसका स्टेटस ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। अब इस डिवाइस के पैरामीटर चेक करने के लिए आपने इस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके पास सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रिड कनेक्टेड हूँ तो मेरे पास जो वाप्टा के वोल्टेज हैं वो शो हो रहे हैं और उसके अलावा फ्रिक्वेंसी शो हो रही है और कितनी पावर मैं वाप्टा से ले रहा हूँ
वो शो हो रही है। और आउटपुट जो है मेरे इन्वर्टर की जो वो 245.1 आ रही है, क्योंकि इस वक्त ये बाईपास कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि इंटरनल टेम्परेचर क्या है और हीट सिंक का टेम्परेचर क्या है। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आपकी एनर्जी के अंदर आपको डेली कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, मंथली कितने प्रोड्यूस हैं और ईयरली आपके पास कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये सारी की सारी जनरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेटिंग की ऑप्शन है। यहाँ से आप वो सारी की सारी सेटिंग कर सकते हैं जो आपके इन्वर्टर के डिस्प्ले के थ्रू हमने की थी। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है उसके अंदर आपके इन्वर्टर के फर्मवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो इसकी रेटिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको इसके अंदर नजर आती है उसके अंदर आपके पास डेटा लॉग, पावर जनरेशन लॉग और इवेंट लॉग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ आ चुकी होंगी।